फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है वीवो और आईक्यू के यूजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फन टच ओएस हमें देखने को मिलता था इनके डिवाइसेज में, ये रिप्लेस होने वाला है ओरिजिन ओएस 6 के साथ। और ओरिजिन ओएस भाई एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ओएस है जो कि चाइना में देखने को मिलता था, बट अब ये ग्लोबली जो लॉन्च होने वाला है। और ग्लोबली जब ये आएगा तो आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और अभी ओरिजिन ओएस के 6 के अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड सारा जानकारी मैं आपको दूंगा। प्लस मैं किन किन डिवाइसेज को ये सपोर्ट करेगा उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप वीवो या आईक्यू डिवाइस के यूजर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा और अपडेट का पूरा डिटेल भी मैं शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो ओरिजिन ओएस 6 जो कि वीवो की तरफ से टीच किया गया है और साथ साथ आईक्यू की तरफ से भी टीच कर दिया गया है, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांड का है और दोनों में आपको सेम ओएस देखने को मिलता है, फन टच ओएस, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने आईक्यू के नियो 10 डिवाइस के अंदर। और इस डिवाइस से रिलेटेड सारा कंपेरिजन, सारा फीचर्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर रखा है रिसेंटली वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। लेकिन अब ये जो रिप्लेस होने वाला है हमारे फन टच ओएस के साथ, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उतना ज़्यादा अच्छा यूआई नहीं है, बट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। लेकिन हाँ, बाकी अदर यूआई के कंपैरिजन में थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है और इसे फुलफिल करने हमारा आ रहा है ओरिजिन ओएस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपका ओरिजिन ओएस के साथ कुछ इस तरीके से आपको बैटरी के अंदर आइकन देखने को मिलेगा जब भी आपका बैटरी परसेंटेज है जो लो होगा और लिखा हुआ आएगा पावर सेविंग मोड। और साथ साथ यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि काफी हद तक जितने भी ओएस के अपडेट आ रहे हैं ना वो सारे भाई iOS 26 से कॉपी किए जा रहे हैं। जो ग्लास वाला फीचर्स है वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन आपको कैसा देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिन ओएस 6 का है। और ओरिजिन ओएस 6 का टेस्टिंग चालू हो चुका है ऑलरेडी चाइना के अंदर, कई सारे बीटा डिवाइसेज में देखने को मिला है। और एक ग्लोबली वीवो का X300 सीरीज के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, टैग आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि चाइना का डेट है 10/10 का और ग्लोबल डेट है यहाँ पे आपको 15 का। साथ साथ ये आपको जो मॉडल देखने को मिलते हैं जो कि वीवो का X100 प्रो सीरीज है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं फीचर्स वगैरह। लेकिन अभी हम बात करने वाले ओरिजिन ओएस वगैरह की। लेकिन ये है हमारा लुक जो कि हमारे X300 प्रो सीरीज का होने वाला है इस बार वीवो का। और ये हमारा लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप म्यूजिक प्लेयर और बाकी वॉलपेपर वगैरह के इफेक्ट्स देख सकते हो, जो कि आपको ओरिजिन ओएस के साथ देखने को इस बार है जो मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा ग्लास लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, जो कि फुल्ली वाइब दे रहा है हमारे iOS 26 जैसा। साथ साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है और सेम इसी टाइप का लॉक स्क्रीन आपको हाइपर ओएस के अंदर भी देखने को मिला होगा अगर आप हाइपर ओएस के यूजर्स हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली ये हम कह सकते हैं iOS 26 से इंस्पायर्ड है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल लॉन्च डेट भी मेंशन किया गया है वीवो की तरफ से, जो कि आपको 15 अक्टूबर में देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे शंघाई में है जो ये लॉन्च इवेंट होने वाला है ग्लोबल में। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो इसका है जो आपको किस तरीके से लुक देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली ग्लास इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और ये हमारा लॉक स्क्रीन का यूआई है जो कि यहाँ पे कंप्लीटली iOS जैसा फील देता है, बट फिंगरप्रिंट का एनिमेशन आपको सिमिलर देखने को मिलता है, जो कि अभी भी आप है जो अपने फन टच ओएस के अंदर जो देखते हो। तो ये काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन हाँ बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला है। और जैसे बीटा प्रोग्राम आता है मैं इनरोल करूंगा और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वो सारी चीजें मैं अपने आईक्यू नियो 10 का है जो करके दिखाऊंगा आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो का X200 FE में भी ये आ चुका है और टेस्टिंग चालू है हमारे चाइना के अंदर। और कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है और ये पोस्ट भाई हमारे इनके तरफ से शेयर किया गया है ट्विटर के ऊपर। अनदर ये है हमारा कंट्रोल सेंटर जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट ये भी फिलहाल जो लुक है हमारे चाइना वाला ओरिजिन ओएस का है, जिसमें आप देख सकते हो पूरा का पूरा ग्लास वाला यूआई वगैरह देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि जो ग्लोबल में लॉन्च होगा वो सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है या फिर कुछ चेंज आने वाला है। ये है हमारा लॉक स्क्रीन के अलावा थीम का सेशन। जब भी जो नया ओरिजिन ओएस का अपडेट आता है तो एक नया थीम देखने को मिलता है और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ग्रेडियंट और ग्लास वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है क्लॉक फॉर्मेट के अंदर। अनदर यहाँ पे कुछ नए थीम्स के सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नए नए थीम आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये है हमारा iQOO 15 का फर्स्ट लुक, जो कि ओरिजिन ओएस 6 के साथ ही आपको जो देखने को मिलेगा जब ये इंडिया में आएगा, क्योंकि चाइना में भाई फिलहाल इसके ऊपर जो काम चालू हो चुका है। और ये उसका है जो कंट्रोल सेंटर है जो कि iQOO 15 का होने
रहने वाला है। और साथ साथ ये हमारा बैक साइड iQOO 15 का, ये कैसा लगा आपको डिजाइन जरूर बताना कमेंट करके। और ये उसका बॉक्स पैकेजिंग वगैरह है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। और 29 सितंबर से इनका जो बीटा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिन ओएस का। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो और आपके पास जो भी लेटेस्ट वीवो का या फिर iQOO का डिवाइस है तो उसमें आप चेक करते रहना, और जब भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो दूंगा। और अपने डिवाइस में मैं खुद इंस्टॉल करने वाला हूँ, और जो कुछ भी चेंज होगा और जो कुछ भी इशू होगा नया होगा वो सारी जानकारी मैं शेयर करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। साथ साथ कुछ इस तरीके से आपको अपडेटर देखने को मिलता है। अपडेटर में हालांकि कोई खास चेंज नहीं किया गया, जैसा कि फन टच का आपको देखने को मिलता है अपडेटर सेशन सेम उसी तरीके से है, जो कि सेम उसी लुक में आता है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। और ये है हमारा चाइना का कुछ सिलेक्टेड मॉडल, जिसे जो फर्स्ट टाइम है जो ओरिजिन OS 6 देखने को मिलेगा, जैसे कि वीवो का X Fold 5, यहाँ पे 200 सीरीज है, 200X है, 200 Pro Mini, 200 Ultra, और यहाँ पे iQOO का 13, iQOO Neo 10 Pro, iQOO Neo 10 Pro Plus और iQOO Neo 10, जो कि ये चाइना का डिवाइस है। बट ये सेम डिवाइस आपका ग्लोबल का भी होगा, जब उसमें जो फर्स्ट टाइम आपको ओरिजिन OS 6 देखने को मिलेगा। और ये हमारा लॉक स्क्रीन का एनिमेशन वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे लाइव फोटो AI भी आपको देखने को मिलने वाला है लॉक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे एनिमेशन वगैरह के साथ आप जो फोटोज वगैरह वॉलपेपर वगैरह ऐड कर पाओगे अपने लॉक स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा दिखाई देगा। और साथ साथ यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से आपको ग्लास ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आपको इनके ट्विटर पे जो फन टच OS है उसका नाम भी चेंज हो चुका है, ओरिजिन OS और IN देखने को आपको मिल जाता है, नहीं इंडिया वाला। तो कुछ इस तरीके से आपको जो पूरा हर जगह टीच किया जा रहा है ओरिजिन OS 6 को, जो कि हमारा फन टच OS को रिप्लेस करने वाला है। और यहाँ पे जो इनका चाइना वाला है उनके अंदर डिफरेंट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसका लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे काफी ज्यादा कलरफुल आपको लुक दिखाई देता है। और चाइना के अंदर जो सर्च बार देखने को मिलते हैं ना वो थोड़ा अलग लेवल का ही होता है। और ये सेम टाइप का सर्च बार मैंने आपको हाइप्रो इसके चाइना रोम में भी दिखाया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और उसी से मिलता जुलता यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है। साथ साथ डायनेमिक आइलैंड का भी यहाँ पे लुक है, जिसका एनिमेशन में आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में ही, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये सारे अभी ये जो फर्स्ट बैच के डिवाइस लिस्ट है जिन्हें ओरिजिन OS 6 देखने को मिलेगा, और लॉन्च होगा हमारे वीवो के X300 सीरीज के साथ और iQOO 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसका वीवो का जितना भी जो V सीरीज है, जैसे कि V60, V50, V50e वगैरह, उन सभी में आपको ओरिजिन OS देखने को मिलेगा। साथ साथ V14 सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अंदर V13 सीरीज है उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस है जिनका अपडेट साइकिल बचा हुआ है एंड्रॉइड वगैरह का, उनमें है जो आपको ओरिजिन OS कंफर्म देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपका कोई ऐसा पुराना डिवाइस है जिसका अपडेट साइकिल वगैरह अब खत्म हो चुका है, अब अपडेट आपको नहीं मिल रहा है, तो वैसे में आपको ओरिजिन OS वहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे वीवो का X100 सीरीज के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा ये अपडेट, और फोल्ड सीरीज के साथ भी। और iQOO का जो गेमिंग लाइन वाला डिवाइस है, जैसे कि iQOO 13, 12 और यहाँ पे iQOO Z सीरीज वगैरह, इन्हें भी आपको देखने को मिलेगा अपडेट। और साथ साथ इनका जो बजट डिवाइसेज है Y सीरीज का हो गया, T सीरीज का हो गया, इन्हें भी ये अपडेट देखने को मिलेगा। तभी रिसेंटली इतने ही डिवाइस को कंफर्म किया गया कि ओरिजिन OS 6 मिलेगा, बट डे टू डे इनमें और भी डिवाइसेज ऐड होंगे, और जैसे एक प्रॉपर लिस्ट आएगा मैं आपको इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वेट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा एनिमेशन में आपको शो करने वाला, जो कि आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा ओरिजिन OS 6 के साथ, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ साथ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो लॉक स्क्रीन देखने को मिलने वाला है लाइव फोटो AI के साथ, जो कि आप यूज कर पाओगे अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे भाई काफी एडवांस लेवल का, यानी वीडियो के अंदर से जो ऑब्जेक्ट को इरेज किया जा रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। साथ साथ यहाँ पे एक और क्लिप आप देख सकते हो, जो कि मुझे रैंडम देखने को मिला है। अब इनको प्रोवाइड करने वाले कौन है उनके बारे में मुझे पता नहीं है, अदरवाइज मैं क्रेडिट भी दे देता। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको ओरिजिन OS 6 के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और काफी सही तरीके से काम भी कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे और क्लिप आप देख सकते हो जो कि ओरिजिन OS 6 के हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है और काफी सही तरीके से एनिमेट भी कर रहा है। अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर वगैरह एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से हम विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका जो ओपनिंग और बाकी सिलेक्टिंग वगैरह का एनिमेशन है, जो कि काफी ज्यादा कूल हो चुका है, यानी काफी ज्यादा एनिमेशन के ऊपर इस बार काम करा गया है। अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारे लैंडस्केप वगैरह का है, जो कि आपका गेमिंग के टाइम का है, यानी गेमिंग के ऊपर भी आप जो फ्लोटिंग विंडो ऑन कर सकते हो, जब आप गेमिंग से बाहर निकलोगे तो किस तरीके से स्विच करता है उसका भी यहाँ पे आपको स्टाइल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर के अंदर का एनिमेशन, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये जो अभी पोस्ट मैंने आपको दिखाया क्लिप वगैरह, ये हमारे ट्विटर के जो अभिनव है उनकी तरफ से प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो AI का किस तरीके से रिस्पॉन्स और एनिमेशन देखने को मिल जाता है ओरिजिन OS में, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और
और ये कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है ओरिजिन ओएस का, जो कि आपको लॉक स्क्रीन में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है। और भाई इसी तरीके से अगर हमें इंडिया में ये चीज़ें देखने को मिलती है तो रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल होने वाला है। और यहाँ पे पूरा इसका EUI और कस्टमाइजेशन वगैरह चेंज होने वाला है। तो इसलिए ज़रूर वेट करना और आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और पॉसिबल हो तो हाइप भी जरूर देना। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।